पहुंच गया हूँ मैं कोलंबो और यहाँ का जो मेन बस स्टॉप है पेटा बोलते हैं उसको, पेटा। जो स्टॉल लगे हैं यहाँ पे आया मैं चलते हुए, तो यहाँ पे काफ़ी सारे खाने की चीज़ें हैं। जैसे तो मैंने अभी ड्रोन फ्लाई किया यहाँ पे कोलंबो में, बहुत मज़ा आया। पहुंच गया हूँ मैं कोलंबो और यहाँ का जो मेन बस स्टॉप है पेटा बोलते हैं उसको, पेटा। तो पेटा पे मुझे यहाँ पे अभी ड्रॉप कर दिया है और सामने देखिए लोटस टावर। अभी यहाँ पे जब मैं आ रहा था तब वहाँ पे एक जगह दिखी जो कि बहुत ही अच्छी है, समंदर किनारे है और शायद वही मेन बीच का एरिया होगा वो। काफ़ी सारे सैलानी थे वहाँ पे। तो अभी तो मैं जब निकला बैंटोटा से तो 11:30 बजे निकला और 1:30 बजे यहाँ पे पहुँचा। तकरीबन 2 घंटे बस चली और चार्ज किया 220 रुपये। अब मुझे यहाँ थोड़ा सा बारिश तो शुरू हो गई शायद यहाँ पे, अभी पता नहीं कितनी देर चलेगी। मुझे देखना होगा कि अभी कोई हॉस्टल नज़दीक है क्या, क्योंकि मुझे कल यहाँ से ही निकलना है एयरपोर्ट के लिए। तो हॉस्टल पहले ढूंढ लेता हूँ। जब मैं पेटा बस स्टैंड से निकला तो वहाँ से मैंने एक हॉस्टल देखा था। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे जाने के बाद बुक करूँगा कि कैसा है कैसा नहीं, पता नहीं कितना दूर है। 2 किलोमीटर दूरी दिखा रहा था। तो मैंने टुक टुक वाले से पूछा कि भाई मुझे ये एड्रेस पे जाना है। तो उसने 800 रुपये मांगे। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं चलते हुए चला जाऊँगा। दोनों बैग लेके 2 किलोमीटर तक मैं चल के हॉस्टल वहाँ आया। हॉस्टल मैंने देखा तो बहुत ही पुराना और अजीब सा लग रहा था। तो मैंने कैंसिल कर दिया, बोला यहाँ पे अभी बुकिंग करना ठीक नहीं लग रहा। तो मैंने फिर दूसरा हॉस्टल देखा। दूसरा हॉस्टल देखने के बाद वहाँ से भी उतनी ही दूरी दिखा रहा था जितनी पेटा से मैं अदर हॉस्टल गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी टुक टुक को अभी पूछा तो शायद ज़्यादा रेट बताएगा। तो अभी मैंने रोका एक टुक टुक, उसे पूछा तो उसने वापस 700-800 रुपये से मांगे। तो मैंने उसे भी मना कर दिया। तो सोचा आज मैं पिकमी ऐप क्यों ना यूज़ करूं। तो मैंने पिकमी ऐप यूज़ किया। तो क्या बताऊं, मुझे हंसी आ रही है। इतने दिन में घूम रहा हूं यहाँ पे श्रीलंका में और इतने दिनों के बाद आज मैंने पिकमी ऐप यूज़ की है। बहुत ही सस्ते मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, सिर्फ 220 रुपये में, श्रीलंकन रुपीज़। तो इतने सस्ते में यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और दूसरे टुक टुक वाले मांग रहे थे 700-800 रुपये इतने। तो अब मैं टुक टुक नहीं, पिकमी ऐप ही यूज़ करूँगा। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, आप जब भी आए श्रीलंका में तो आप पिकमी ऐप ही यूज़ करें। बहुत ही सस्ता आपको टुक टुक मिल जाएगा। डायरेक्ट टुक टुक से पूछा डायरेक्टली मुझे यहाँ जाना वहाँ जाना है तो वो बहुत चार्ज करेंगे। और जो हॉस्टल है वो बिल्कुल रोड के नज़दीक है, हाईवे के नज़दीक, जो कि यहाँ पे जो मेन एक बीच है कोलंबो का बीच, गाले फेस ऐसा कुछ तो नाम है। तो इस बीच के बिल्कुल 300 मीटर पे ही ये हॉस्टल है। यहाँ पीछे हॉस्टल है और यहाँ से मैं जा रहा हूँ बीच पे। ये जो सिग्नल, ये जो आपको लाइट दिख रही है, बस वहीं से ये बीच शुरू होता है। और मैं जो लोटस टावर जाने वाला हूँ वो थोड़ा रात के समय जाऊँगा, क्योंकि रात के समय में ऊपर से लाइटिंग बहुत अच्छी दिखती है। और मैंने अभी ड्रोन भी साथ में लिया है कि ड्रोन फ्लाई करूँगा बीच में। मगर मैंने हॉस्टल में पूछा कि यहाँ पे अलाउ है या नहीं ड्रोन फ्लाई करना। तो उसने कहा कि वहाँ पुलिस काफ़ी सारे होते हैं तो उनसे पूछ लेना, नहीं तो वो आपको ड्रोन आपका ले लेंगे। तो उनकी परमिशन लूँगा पहले, फिर ड्रोन फ्लाई करूँगा। अदरवाइज़ ड्रोन को वापस जाके हॉस्टल में रख के आ जाऊँगा। हॉस्टल से चलते हुए 2 मिनट का रास्ता भी नहीं था, इतना नज़दीक ये बीच है।
देखिए ये है कोलंबो का बीच। टुक टुक वाला है, उसने कहा, आवाज़ दे रहा था, बोला कहाँ से, मैंने कहा इंडिया से। बोला मुझे, मैं आपको यहाँ के कुछ अच्छी अच्छी जगह घुमाऊंगा। तो मैंने कहा कौन सी। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो लोटस टेम्पल, ये लोटस टावर है, वहाँ पे लेके जाऊंगा। जो लोकल मार्केट है जहाँ पे शॉपिंग करते हैं वहाँ पे लेके जाऊंगा। और एक मंदिर है, और कोई तो एक और जगह मुझे कह रहा था। मैंने कहा भाई तो अगर रुक सकता है तो रुक यहाँ पे, मुझे तो पहले ये बीच यहाँ पे घूमना है। तो कह रहा कि शाम के वक्त आना, सनसेट अच्छा होता है। अब कहाँ का सनसेट, ऊपर पूरे बादल छाए हुए, अब कोई सनसेट नहीं। वो कह रहा है कि 5 बजे के बाद में आओ। नहीं, वो तो मैं नहीं करूँगा, उसकी नहीं सुनूंगा। अभी बजे है 3:30, हाफ एन आवर में यहाँ पे घूमूंगा। और यहाँ पे बीच कैसा है, ये पूरी ग्रास है, गार्डन ग्रास पूरी, देखिए गार्डन ग्रास है। पुलिस को पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी होगी कि मैं ड्रोन फ्लाई कर सकता हूँ क्या। इतना ज़बरदस्त है यहाँ पे व्यू आएगा ड्रोन का। वहाँ तक भेजूँगा, पूरा वहाँ तक ऊपर फ्लाई करके, अगर परमिशन मिली तो। ब्यूटीफुल अच्छी जगह है। अगर आप कोलंबो आते हैं तो इस जगह को मिस मत करना, यहाँ पे ज़रूर आना। एक ऑफिसर आ रहा है, उससे पूछ लेता हूँ। तो मैंने अभी ड्रोन फ्लाई किया यहाँ पे कोलंबो में, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे पहले ऑफिसर से मैंने परमिशन ली ड्रोन फ्लाई करने की, वो मना ही कर रहा था, कह रहा था कि वहाँ पे जाके आप पहले परमिशन लो कमिश्नर ऑफिस में जाके, फिर आपको फ्लाई करना होगा। तो मैं थोड़ा सा नाराज़ हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो हॉस्टल में रख के आता हूँ ड्रोन, और कहीं दूर यहाँ पे थोड़ा सैर करके फिर लोटस टावर की तरफ चला जाता हूँ। तो ऑफिसर को मैंने वापस एक बार पूछा कि सर मैं सिर्फ 5 मिनट यहाँ पे फ्लाई करूँगा, ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीकी फ्लाई करूँगा, आप चाहे तो देख लो साथ में खड़े रह के। तो मैंने फ्लाई किया। मैंने एक ऐप की, रेनबो ऐप मैंने यूज़ की, तो उससे काफ़ी दूर तक जा रहा है, मगर पता नहीं बीच बीच में रिकॉर्डिंग छोड़ रहा था। वो जो ड्रोन पे रिकॉर्डिंग होती है, शायद जो मैंने मेमोरी कार्ड डाला है ड्रोन में वो एडवांस मेमोरी कार्ड नहीं है, वो बहुत पुराना मेमोरी कार्ड है मेरे पास, तो वो डाला था मैंने। अगर कोई एडवांस अच्छा मेमोरी कार्ड में अगर उसमें यूज़ करता तो शायद वो रिकॉर्डिंग छोड़ता नहीं, क्योंकि मैंने वापस फिर DJI ऐप में भी ये चला के देखा
ड्रोन को फ्लाई करके देखा तो वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। देखते हैं अभी एडिटिंग के वक्त क्या होता है क्या नहीं, कितना भी कैप्चर हुआ है। वैसे ये ताज होटल है, ये पीछे मेरे ये ताज होटल है और ये है कोलंबो का गाले फेस बीच। सामने ही कोई प्रेसिडेंट का ऑफिस है और कमिश्नर ऑफिस है शायद, इसीलिए मैंने ज़्यादा दूर तक नहीं भेजा ड्रोन को। उस फ्लैग की तरफ जो श्रीलंका का फ्लैग है वहाँ तक ही भेजा, वहाँ से फिर रिटर्न बुला लिया। बारिश तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा हेवी रेन नहीं है, बूंदाबांदी है, इसीलिए इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये अच्छा है घूमने के लिए, ये पूरा रोड बनाया हुआ, यहाँ से वहाँ तक जाओ या गार्डन से चलते जाओ। और शाम के वक्त यहाँ बैठने के लिए भी यहाँ पे सुविधा की है और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ पे मिल रही है। कुछ स्टॉल्स है जो मैंने पहले देखा था कुछ वीडियो यहाँ के श्रीलंका कोलंबो के, तो पहले तो इस तरीके से नहीं था, बट कुछ साल पहले यहाँ पे शायद गार्डन नहीं था, अब बनाया होगा। और जो खाने पीने के जो स्टॉल्स है वो पहले मतलब अलग ही मुझे वीडियो में दिखे थे। ठीक है, कोई नहीं, अच्छा है। आज इतना क्राउड कम है, आज शायद संडे होगा, संडे होके भी सैलानी ज़्यादा नहीं है। मैं थोड़ा सा उस तरफ घूम के आता हूँ, मतलब वहाँ पे कुछ खिलौने लेके बैठे हैं तो देख के अच्छा लगेगा वहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं। बारिश है, बूंदाबांदी है, बट घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अभी यहाँ पे देखिए सैलानी बहुत कम है। मैंने यहाँ से एक लोकल से पूछा तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हर रोज़ बहुत ही भीड़ होती है यहाँ पे, मतलब गार्डन में बहुत ही यहाँ पे लोकल्स होते हैं। लेकिन आज हुआ क्या है, बारिश की वजह से लोग आए नहीं, क्योंकि संडे है और लोकल को यहाँ पे छुट्टियाँ भी होती है, लेकिन बारिश की वजह से नहीं आए। कुछ है छाता लेके बैठे हैं गिने चुने, बस वही है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये चाइना बना रही है, ये कोलंबो में ये पूरा प्रोजेक्ट चाइना बना रही है। आई थिंक दे आर मेकिंग अ बिल्डिंग, एम आई राइट? दे आर चाइना मेकिंग अ बिल्डिंग, making a buildings, China. Buildings, homes, Make China. make China, yeah, buildings, big buildings and homes. Okay, वहाँ पे बड़ी बड़ी buildings, ये इस तरीके की buildings और घर भी बना रहे हैं जो बहुत ही महंगे हैं, और सब चाइना बना रही है। पता नहीं इन लोगों ने क्यों अलाउ किया उन लोगों को, क्योंकि एक बार अगर चाइना ने यहाँ पे सब कब्जा कर लिया तो पता नहीं। चलो ठीक है, उसमें मुझे नहीं पढ़ना है, उन बातों में जो है सब ठीक है। आगे की तरफ जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ पे क्या है। मैं जो फूड स्टॉल है वहाँ पे नज़दीक आके देखा मैंने, तो इस तरीके के फूड स्टॉल है और उसमें सब सी फूड है, प्रॉन्स है, क्रैब्स है और पता नहीं क्या। नीचे जाके मैं ज़रूर देखूँगा क्या है। कोबरा, पाइथन, ओ माय गॉड, ये मुझे पाइथन दिखा रहा है बड़ा, और कोबरा मैं क्यों देखूँ? कैन यू शो? नो मनी, ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब कोबरा को और पाइथन को क्या देखूँ? जहाँ पे जाऊँ वहाँ पे बस कोबरा पाइथन ही रहते। कल तो बहुत बड़ा मैंने एक स्नेक देखा जो कि बीच पे था, और सिगिरिया में एक बंदा ऐसा ही था जो पाइथन और स्नेक लेके बैठा था। इन बेचारे जानवरों को ऐसे बंदी नहीं करना चाहिए, जंगल में छोड़ देना चाहिए, आज़ादी से घूमने देना चाहिए। अब पता नहीं वो उससे बिजनेस कर रहा है, पैसे कमा रहा है, चलो छोड़िए। ओह ये देखिए, सब बच्चे ऐसे अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो काइट है ये मुझे बहुत पसंद है, एक पंछी जैसे उड़ती है। देखिए मैंने देखा था ये इंडोनेशिया में, बाली जब मैं गया था तब वहाँ पे ऐसी काइट देखी थी। उसका हवा भी शायद तेज़ होनी चाहिए, पता नहीं अगर मैं लेके जाऊँगा तो वहाँ पे फ्लाई ठीक से कर पाएगी या नहीं, क्योंकि पुरी से मैं कुछ लेके जगन्नाथपुरी गया था, तब मैंने कुछ काइट ली थी, वो अलग ही थी, ऐसे नहीं थी, लेकिन वो वहाँ के तेज़ विंड के लिए ही बनी थी, वो दूसरी तरफ ठीक से फ्लाई नहीं कर रही थी। ये देखिए इस तरीके के काइट्स हैं इनके पास।
इसका रेट पूछ लेता हूँ काइट का। काइट्स के रेट मैंने पूछे तो कोई 1000 में है, तो जो बर्ड की है वो बड़ी वाली वो है 1500 में। मतलब अपने यहाँ के तकरीबन हो गए 400 सवा 400 रुपये। अच्छी है, बट मेरा एक शक है कि ये ऐसे तेज़ हवा में ही फ्लाई करेगी। अब देखिए हवा कम हो गई तो ये नीचे नीचे बढ़ आ रहा है। अगर तेज़ हवा चलेंगी तो ही ये फ्लाई कर पाएगी। और जो फूड स्टॉल है मैंने हाँ वहाँ पे पीछे देखा था, तो यहाँ पे भी है। कुछ यहाँ का भी लोकल फूड, मतलब जो बीच साइड का जो फूड है थोड़ा सा मैं टेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए ये गिर गया नीचे क्योंकि हवा तेज़ नहीं है। ये बिल्डिंग्स के पीछे जो दिख रहा है वो है लोटस टावर। वहाँ पे मुझे जाना है, थोड़ा सा अंधेरा होगा तब मैं वहाँ पे जाऊँगा। और ये बिल्डिंग कितनी खूबसूरत लग रही है यहाँ से। दूर से इतनी ठीक नहीं दिख रही थी, मगर नज़दीक आने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब धीरे धीरे यहाँ पे लोकल की संख्या बढ़ गई है। अगर यहाँ पे सनसेट दिखता तो शायद बहुत ही आते। फ्लैग के नज़दीक आया मैं तो यहाँ पे ये शेर जो हाथ में तलवार लेके खड़ा है, ये श्रीलंका की फ्लैग पे भी है। और ये श्रीलंका का फ्लैग। उस तरफ काफ़ी दूर मुझे बीच दिख रहा है, जो कि उसका एरिया बहुत ही छोटा है और बहुत सारे पाम के पेड़ हैं। इतने बीच घूम के आके मैं अब वहाँ पे जाके क्या करूँगा। वैसे भी मैंने जूते पहने हैं, तो जूते निकाल के पानी में तो जाना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं अभी वहाँ पे नहीं जाना चाहता। बस यहीं पे थोड़ा टहल के वापस निकल जाता हूँ और वहाँ पे रूम पे जाके ड्रोन रख के वापस निकलता हूँ लोटस टावर की तरफ। पता नहीं अब टुक वाला है या चला गया। 300 रुपये मांग रहा था, बोल रहा था कि सब घुमा के वापस लेके आता हूँ। उस ब्रिज पे भी बहुत सारे लोग हैं, वहां का व्यू भी बढ़िया होगा। इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो फूड स्टॉल लगे हैं ये नीचे की तरफ क्यों लगा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखिए रोड ऊपर है और ये गार्डन ऊपर है और नीचे इस तरीके से ये सब स्टॉल है। थोड़ा सा कुछ खाने के लिए देखता हूँ, क्योंकि मैंने दोपहर में आज लंच भी नहीं किया। ये इसका बहुत सारे है। ये तो जो स्टॉल लगे हैं यहाँ पे आया मैं चलते हुए, तो यहाँ पे काफ़ी सारे खाने की चीज़ें हैं। जैसे ये प्रॉन्स, ये रोटी पे है। ये प्रॉन्स है ना, ये नीचे क्या है? रोटी 100 है। रोटी कौन सा है नीचे? रोटी ये वाला है। अच्छा ये रोटी है, एक रोटी। रोटी। और ये मेदू वड़ा। हाँ मेदू वड़ा। और ये वाला कोनी कोनी वड़ा, कोली वड़ा। उसमें क्या है, अंदर क्या है? छोटा झींगा है। अच्छा छोटा झींगा है। ये कितने का है भैया? ये 200 है। अच्छा 200 का। ये 200 है। 100 फ्रेश बना के देगा? फ्रेश बना के देगा। क्रैब का क्या है? क्रैब 200 है। 200 है। ये पूरा क्रैब देते हैं? पूरा खाएगा। पूरा खाएगा। एक बनाओ क्रैब। हाँ क्रैब बनाओ। उसके अंदर ऐसा ऊपर से खाना है क्या उसको? नहीं वो मत बनाओ फिर। फ्राई करके दिए? नहीं मैं कभी खाया नहीं एक्चुअली। मैं ट्राई कर नहीं, मुझे फिर यही एक बना दो, ये छोटा वाला। ये तुरंत बन गया। इसके अंदर छोटा छोटा झींगा है, जो पाँव से छोटे छोटे वो है। अब इसकी टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। जो मैंने अभी वो प्रॉन्स वाला छोटा छोटा वड़ा खाया, उसका प्राइस था 200 रुपये। टेस्ट बहुत बढ़िया थी, क्योंकि मैंने दोपहर का लंच नहीं किया तो
थोड़ा सा एक वो खा लिया, छोटा सा ही वड़ा था, प्रॉन्स वड़ा या क्या बोलते हैं पता नहीं, वड़े जैसा दिखा तो बोल दिया मैंने उसको वड़ा। तो अच्छा था, थोड़ी सी पेट पूजा हो गई। और अब निकलता हूँ मैं आगे हॉस्टल में। ड्रोन रख के आता हूँ पहले, क्योंकि ड्रोन में अगर रख के आ गया तो मैं काफ़ी हल्का महसूस करूँगा, क्योंकि ड्रोन लेके घूमना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आगे मार्केट भी है और ऊपर चढ़ना भी है उस पर, लोटस टावर पे। हाँ, मैं पहले आपको कह रहा था तब कि मैंने पहले देखा था किसी वीडियो में, ये शॉप ऊपर की तरफ थे, तो यहाँ के गवर्नमेंट ने ये सामने उनकी दीवार बना दी और ये शॉप अंदर डाल दी है नीचे। यहाँ पे जो होटल ओनर है वो कह रहा था कि वो जो स्टॉल ओनर है, 2 साल हुए हैं ये होके, 2 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। आप समंदर ठीक से देख सकते थे, यहाँ पे खाने का एंजॉय कर सकते थे, मगर गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। अभी क्या करें, कुछ रीज़न होगा ये करने के पीछे, जो भी है ठीक है। लहरों में देखिए कितना बड़ा उफान है, बड़ी बड़ी लहरें आ रही है। शायद बारिश के कारण होगा इतना बड़ा उफान।